खामोश रात में कैप्टन हैरी अपनी छोटी मछली पकड़ने की नाव को विशाल और गहरे समंदर में चला रहा था। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता मैक्स भी था। आकाश पर तारे मंद रोशनी दे रहे थे और समंदर रहस्यमयी खामोशी में डूबा हुआ था। हैरी को किसी आने वाले खतरे का एहसास हो रहा था। रात गहरी होने के साथ ही अचानक एक तूफान उठाया। शांत पानी अब दैत्याकार लहरों में बदल गया जो नाव से टकरा रही थी। हवा जोरदार शोर कर रही थी और बिजली की चमक खौफनाक दृश्य बना रही थी। मैक्स खतरा भांपकर भौंकने लगा। हैरी नाव के पहिए को मजबूती से थामे हुए था, लेकिन तूफान बहुत तेज था। एक जबरदस्त लहर नाव से टकराई और हैरी को समंदर में गिरा दिया। ठंडा पानी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैक्स ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। हैरी मायूस होने लगा था। समंदर की गहराई उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसने नीचे से एक हल्की सी टक्कर महसूस की। एक डॉल्फिन प्रकट हुई जिसका चमकता हुआ शरीर बिजली की रोशनी में दमक रहा था। डॉल्फिन ने हैरी की हालत समझ ली और उसे सतह पर धकेलना शुरू कर दिया। हैरी ने डॉल्फिन को मजबूती से पकड़ लिया, जो तेजी से तूफानी पानी में तैर रही थी। डॉल्फिन की मार्गदर्शन से वे खतरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वे शांत पानी तक पहुंच गए। तूफान थम चुका था और हैरी ने दूर अपनी नाव को देखा, जहां मैक्स खुशी से भौंक रहा था। डॉल्फिन ने हैरी को नाव पर वापस धकेल दिया और फिर समंदर में गायब हो गई। हैरी नाव के डेक पर लेट गया, बेहाल लेकिन जिंदा। मैक्स ने उसका चेहरा चाटकर अपनी खुशी जाहिर की। हैरी ने समंदर की ओर देखा, अपने मददगार का शुक्रिया अदा करने के लिए। अगली सुबह सूरज के उगने पर हैरी नाव के अगले हिस्से पर खड़ा समंदर को देख रहा था। अचानक डॉल्फिन पानी से बाहर आई, जैसे अलविदा कह रही हो। हैरी ने हाथ हिलाया और दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। ये घटना उसके लिए हमेशा यादगार रहेगी।